उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात अब सर पर है। इंतखाबात के वक्त मुसलमानों को याद नहीं किया जाए ये मुमकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुसलमान हैं। पूरे प्रदेश में मुसलमान 5वां वोटर है। कई जगहों पर दूसरा वोटर तो कई जगहों पर तीसरा वोटर। मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश में लगभग है। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा और वहां से 7 असेंबली सीट आते हैं। 7 असेंबली सीटों में देवबंद असेंबली सीट भी शामिल है। देवबंद असेंबली सीट इन दिनों सुर्खियों में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मदनी परिवार पर बड़ा दांव खेला और सियासी जमातों की नींद हराम कर दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदनी परिवार पर बड़ा दांव खेला और मौलाना महमूद मदनी के सगे भतीजे मौलाना उमेर मदनी को मजलिस ने यहां से टिकट दिया। देवबंद असेंबली में 3,26,940 जुमला वोट है। अगर बात की जाए मुसलमानों की तो मुसलमान यहां पर 34% है और एससी 30% और ठाकुर 8% और ब्राह्मण 6%, गुज्जर 12%। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सब में ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे इस विधानसभा देवबंद से ही आए थे। मुस्लिम आबादी वाला इलाका होने के बावजूद बीजेपी का कमल यहां से खिला था। देवबंद से बीएसपी और एसपी दोनों ही मुस्लिम उम्मीदवारों को देवबंद असेंबली से मैदान में उतारा था। बीएसपी से माजिद अली और एसपी से माविया अली। बीएसपी के उम्मीदवार माजिद अली ने देवबंद असेंबली से 72,844 वोट लिए थे और एसपी के उम्मीदवार माविया अली ने 55,385 वोट लिए थे और बीजेपी के उम्मीदवार 1,02,244 वोट लिए थे। बीजेपी यहां से कामयाबी दर्ज की थी। अब मतलब साफ है, मुस्लिम वोट बढ़ गया और बीजेपी को फायदा हो गया। बीजेपी इसी इंतजार में अब बैठी है। मुसलमान वोट बढ़ जाएगा और सीधा फायदा हमें हो जाएगा। लेकिन अब बीजेपी का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदनी परिवार पर खेला बड़ा दांव और जमीयतुल उलमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के सगे भतीजे मौलाना उमेर मदनी को उतारा है मैदान में। मौलाना महमूद मदनी की बात की जाए तो मुसलमानों के बड़े तबके में अच्छे रसूख है और मुसलमान मानते भी है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी को मुस्लिम वोट का सीधा फायदा मिल सकता है। अवैसी को सिर्फ देवबंदी नहीं, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और दीगर असेंबली सीटों में भी मुसलमान वोट का सीधा फायदा अवैसी को मिल सकता है। असदुद्दीन अवैसी ने तो खेला बड़ा दांव, सियासी जमातों की नींद हुई हराम। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने देवबंद असेंबली हल्के में एटीएस का इफ्तिताह किया और बिल्लादीन का नाम लेते हुए मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा निशाना साधा। देवबंद असेंबली हल्के में मुसलमानों का तालीमी बड़ा इस्लामिक सेंटर दार उलूम है और यहाँ पर हिंदुस्तान के कसीर तादाद में तलबा तालीम हासिल करते हैं। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में महमूद मदनी से असदुद्दीन अवैसी को मुस्लिम वोट का बड़ा फायदा मिलेगा। असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम पार्टी मुसलमान वोट की जहां पर अच्छी तादाद है वहां से ही असदुद्दीन अवैसी मैदान में उम्मीदवार उतार रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की लगातार कोशिश में जुटे थे, लेकिन अवैसी ने इस बीच मदनी परिवार पर बड़ा दांव खेलकर सपा की नींद हराम कर दी क्योंकि सपा में जो मुस्लिम वोट का बड़ा प्लेटफॉर्म था वो मुस्लिम वोट बिखरना शुरू हो चुका था। लेकिन अखिलेश यादव ने आजम परिवार पर दांव खेला और मुस्लिम वोट को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ओवैसी ने पलटवार में मदनी परिवार पर बड़ा दांव खेल दिया। अब असदुद्दीन अवैसी कितने सीटों पर कामयाब होंगे देखना जरूर होगा। 10 मार्च के नतीजे हिंदुस्तान की सियासी तकदीर जरूर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक सेंटर का शिलान्यास भी आपके देवबंद में किया है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके
तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन ये है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। ये हमारी पहली कोशिश है।